खतरा है। हम लोग गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स। इसमें हम लोग देखेंगे अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये क्या है बाबू? यह एक समतल चादर है जो अनंत है। अनंत लंबाई की क्या है? समतल चादर है जिस पर आवेश समान रूप से वितरित है, फैला हुआ है। ठीक है ना? क्या है? आवेश समान रूप से वितरित है, फैला हुआ है। अब इस चादर से एक आर दूरी पर एक बिंदु लिया गया पी, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना? इस बिंदु पर भी क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें क्या है? एक गॉसियन पृष्ठ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। चलिए लिखते हैं। माना माना अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चादर है जिसकी मोटाई नगण्य है। इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। समतल चादर से आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है। करनी है। माना समतल चादर से आर दूरी पर बिंदु पी तथा दूसरी ओर
बिंदु P डैश है। ठीक है, क्या है? P डैश है। रेखा P या P डैश की लंबाई 2r, लंबाई 2r तथा ये अनुप्रस्थ काट का एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। देखिए क्या किया हमने, यहाँ एक बेलनाकार, हमने एक गॉसियन पृष्ठ लिया। इस गॉसियन पृष्ठ को इस प्रकार लिया गया, पृष्ठ को इस प्रकार लिया गया जो समतल पृष्ठ की आर पार एवं समतल पृष्ठ की लंबवत हो। ठीक है ना? इस प्रकार गॉसियन पृष्ठ पर 3 पृष्ठ बनते हैं। पहला तथा दूसरा समतल पृष्ठ की समांतर तथा तीसरा पृष्ठ वक्राकार बनता है। वक्राकार पृष्ठ
पृष्ठ पर अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल DA तथा क्षेत्रफल सदिश सदिश DA वेक्टर एवं वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर है। तब वक्राकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर डॉट को हटाते हैं तो क्या होता है, काश थीटा आ जाता है। ई डी ए काश थीटा डी फाई ई बराबर ई डी ए काश थीटा डी फाई ई सॉरी काश थीटा बराबर 90 डिग्री, सॉरी थीटा बराबर 90 डिग्री। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए काश 90 डिग्री। काश 90 डिग्री का मान 0। ई का मान 0। अतः वक्राकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। गॉसियन के समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2। फाई बराबर फाई 1 जो है, यहाँ से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा
ई डी ए का क्या होगा, समाकलन होगा, प्लस ई डी ए काश थीटा का क्या होगा, समाकलन होगा। ई क्या है, ई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और काश भी क्या होगा, बाहर हो जाएगा। यहां बच जाएगा डी ए प्लस ई काश थीटा, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और डी ए बच जाएगा। डी ए का समाकलन करेंगे, ई काश थीटा, और डी ए क्या है बाबू, डी ए, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ए प्लस ई काश थीटा ए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाई बराबर ई ए काश थीटा प्लस ई ए काश थीटा, एक और एक दो, फाई बराबर 2e ए काश थीटा। यहां तक क्लियर है? क्या इधर मिटा सकते हैं ऊपर से? अब चूंकि इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो थीटा बराबर 0 डिग्री, तो फाई बराबर 2e ए आकाश 0 डिग्री, आकाश 0 डिग्री का मान 1, फाई बराबर 2e ए इंटू का 1, तो फाई बराबर 2e ए। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू अपॉन एफ साइलेंट नॉट, इसको समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर टू ई ए बराबर क्यू अपॉन एफ साइलेंट नॉट, ठीक है ना। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर, सिग्मा बराबर बराबर क्यू अपॉन ए, जो क्षेत्रफल है, एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है, ठीक है।
तो यहां से लिख सकते हैं Q बराबर सिग्मा ए, यहां वैल्यू को रख दो भाई, 2E ए बराबर Q के स्थान पे सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको क्या करेंगे, नीचे लाएंगे, ई को छोड़ दो, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, इस ए से ये वाला ये कैंसिल, ई बराबर सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन कूलम। ठीक है, अब इसको समझ लो बाबू, इसको समझ लो। ठीक है, शॉर्ट रिवीजन हो रहा है, समझ लो, शॉर्ट रिवीजन हो रहा है, समझ लो इसको। यह क्या किया गया है कि एक अनंत विस्तार का लंबाई का एक समतल चादर लिया गया है, ठीक है, जिस पर आवेश क्या है, समान रूप से फैला हुआ है। इस पर क्या है, आवेश समान रूप से फैला हुआ है, चारों तरफ आवेश क्या है, बराबर है, समान है। ठीक है, अब इस चालक इस समतल चादर से कुछ दूरी पर, यानी आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, कितनी, आर दूरी पर एक बिंदु लिया गया जिसका नाम दे दिए हम पी। उस पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किस बिंदु पर, इस पी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो एक बिंदु इधर हो गया, एक बिंदु इधर हो गया, इन दोनों बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। माइनू बिठा लिए। अब इसे ज्ञात करने के लिए हमें एक गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, इसके लिए हमने क्या किया कि 2L लंबाई का और ए अनुप्रस्थ काट का एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया। क्या बना लिया, गॉसियन पृष्ठ बना लिया। हमें पता है कि वक्राकार जो पृष्ठ है, उभरा हुआ पृष्ठ है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा समतल पृष्ठ और समतल पृष्ठ और बेलन के लंबवत होती है। ठीक है, कहने का मतलब कि जिधर बेलन है इस दिशा में होगी और इसका वेक्टर सदिश यानी क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर होगा। ठीक है ना, यानी पृष्ठ की किधर होगा, लंबवत होगा। किधर होगा, लंबवत। तो यहां जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है ना, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र दोनों क्या है, लंबवत है। किस स्थिति में, तो बेलनाकार वक्र पर। ठीक है ना, यानी वक्राकार पृष्ठ पर क्या है, लंबवत है। इस कारण बेलनाकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, शून्य। अब हमें बचा क्या, तो एक पृष्ठ P1 और एक पृष्ठ P बचा। ठीक है ना, यहां से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, P और P1 से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो P1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और P डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये हमारे पास हुआ। तो देखिए यहां पर यह क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है ना, इस पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश
दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में है। यहाँ कितने डिग्री का कोण बन गया बाबू? 0 डिग्री का। कितने डिग्री का बना? 0 डिग्री का। क्लियर हो गया? इस स्थान पर ये देखो समतल पृष्ठ पर, ये क्या है? समतल है, बेलनाकार का समतल पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश और वेक्टर सदिश दोनों क्या है? लंबवत है। तो इसकी इस स्थान पर भी कितने डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का। कितने बनेगा? 0 डिग्री का। इसे अगर हम फाई मान लेते हैं, फाई 1, और इसे फाई 2 मान लेते हैं, ठीक है ना? तो दोनों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी दोनों पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो कुल गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? समाकलन होता है। क्या होता है? समाकलन। तो फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। और यहां से ई डी ए कॉस थीटा प्लस ई डी ए कॉस थीटा, ये क्या है बाबू? समाकलन है, ठीक है। जोड़ने के बाद इतना ला दिए हम 2e ए कॉस थीटा, ठीक है। यहां तक। यहां देखो कॉस 0 का मान कितना होगा? कॉस 0 का मान 1 होता है, 1 लिख दिया। फाई बराबर 2e ए, समीकरण नंबर 1 बना। गॉस प्रमेय से या गॉस का नियम कहो, इस नियम से दोनों को क्या किया गया? तुलना कर दिया गया। दोनों को क्या किया गया? तुलना कर दिया गया, ठीक है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है हमारे पास? देखो तुलना किए तो कितना आ गया? ए वाला आ गया, ठीक है। अब हम पढ़े हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित कुल आवेश क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा लिख दिया गया। अब Q का वैल्यू Q के जगह पर हमने रख दिया, सिग्मा ए रख दिया। ए से ए क्रॉस कर दिया बाबू। E इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट कूलाम, न्यूटन कूलाम। क्या होता है? न्यूटन कूलाम। यही है हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो गई। किसी को डाउट इसमें? ठीक है, बंद कर दो। आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, तो 2E ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ए और ए कैंसिल हो गया बाबू। E बराबर सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। तो अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह क्या हो गया बाबू? फार्मूला हो गया। इस फार्मूले से हम लोग अनंत विस्तार के एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए रखिए।